अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नेट। नाजरीन, सूबा सिंध का वज़ीर आला कौन होगा, ये सवाल आवाम के जहनों में भी है और यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। 2016 से और अब तक सिंध में बतौर वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभालते आए हैं और एक बार फिर सिंध में सादा अक्सरियत हासिल करने वाली जमात यानी कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने बतौर वज़ीर आला एक बार फिर मुराद अली शाह साहब पर एतमाद का इजहार कर दिया है। मुराद अली शाह साहब की अगर बात करें तो वो गुज़िश्ता 7 साढ़े 7 साल से वज़ीर आला के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। कराची की NED यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की, जबकि आला तालीम के लिए उन्होंने बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी का भी जो है वो वहाँ से भी तालीम हासिल की। एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं और सिंध के लोग उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मगर एक बार फिर उन्हें वज़ीर आला बनाना ये कैसा फ़ैसला है और उस पर कराची वाले बिलखुसूस क्या राय रखते हैं और मुराद अली शाह साहब को बतौर वज़ीर आला दोबारा देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये आज के प्रोग्राम में जानेंगे। पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसने एक बार फिर मुराद अली शाह साहब के लिए मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध के लिए वो स्ट्रॉन्ग इस वक्त कैंडिडेट हैं। क्या समझते हैं ये फ़ैसला सिंध के अवाम के फ़ायदे में होगा या फिर इस बार कुछ चेंज होना चाहिए था? देखिए, चेंज होने का तो हर आदमी अपनी अपनी राय रखता है, लेकिन हमारी राय ये है कि मुराद अली शाह पिछले तकरीबन 7 साढ़े 7 साल से वज़ीर आला हैं और उन्होंने सूबे में तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया, जिस तरह से तरक्याती काम हो रहे हैं वो तसलसल जो है, अगर मुराद अली शाह बनते हैं तो बहाल रहेगा और वो चूँकि दूसरा वज़ीर आला आएगा उसके दोबारा उसको अपनी पूरी फिजिबिलिटी देखना है, लेकिन मुराद अली शाह को उन सारे कामों के बारे में पता है, उनके क्या अखराजात हैं, उनका क्या बजट है। वो बजट नहीं बढ़ेगा, वो उसी पे काम करेंगे और वो तसलसल अगर कायम रहेगा तो तरक्की होती रहेगी। एक तासुर ये भी तो होता है कि जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनकी कारकर्दगी से भी तो अवाम इतना मुतमईन नहीं है, तो एक तासुर ये भी होता है कि दोबारा यही आएंगे तो फिर काम उसी पेस से चलेगा और कोई जो एक उम्मीद होती है लोगों को कि अब कोई डिलीवर करेगा, वो उम्मीद भी बढ़ जाती है। देखिए, डिलीवरी की तो बात यह है कि कराची शहर में आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जितने कराची शहर में तरक्याती काम हुए पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो पीपल्स पार्टी ने ही किए तकरीबन। सही है। अब अगर कोई भी हम सियासी वफादारियों की बुनियाद पर अगर लोग अगर तनकीद करते हैं तो वो अपनी जगह, जाहिर सी बात है हर आदमी की अपनी वफादारी होती है, वो अपने तरीके से सोच रहा होता है, लेकिन जिसकी हुकूमत है, जो आदमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है, जो साहिब इख्तियार है, उसको मालूम है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लगेगा, किस तरह लगेगा। हर आदमी अपने घर का बजट भी अपने हिसाब से बनाता है। ये तो पूरे सूबे का बजट होता है, उसको चलाना पूरा सूबा चलाना है, लोगों की तनख्वाहें भी देनी है, तरक्याती काम भी करने, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी करनी है, तो वो उसी हिसाब से उसके शहर में तरक्याती काम तो बहुत हुए हैं, इतनी बारिशें हुई हैं, इतने मामला हुए हैं, उसके बावजूद भी शहर तो खुला हुआ है ना, लेकिन वो चंद मिनटों के लिए या घंटों के लिए अगर बारिश में शहर चौक हो जाता है तो लोग उसको इशू बना लेते हैं। कोई अगर किसी जगह अगर आग लग गई है, अगर ट्रैफिक की वजह से अगर फायर ब्रिगेड देर में पहुंची तो वो मुराद अली शाह टारगेट है, तो वो मुर्तज़ा वहाब टारगेट है। लेकिन मतलब ये कि कोई मतलब वो स्काई लैब तो है नहीं ना कि आपने इधर फ़ोन किया 15 पे और वो इधर पुलिस आ गई, उसको टाइम लगता है, तो हर चीज़ का टाइम लगता है। जाहिर सी बात है इतना अरसे से सिंध सूबे में तरक्याती काम नहीं हो रहे थे। अभी जब भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, वो जो भी प्रोजेक्ट शुरू करती है बीच में कोई ना कोई हडल आ जाती है, तो फेडरल गवर्नमेंट पैसे रोक लेती है, कुछ भी करती है, तो चीज़ें तो लेट होती है ना, लेकिन वो तसलसल अगर ये वज़ीर आला रहेंगे तो वो कायम रहेगा। ठीक है, वज़ीर आला मुराद अली शाह एक अच्छा इंतखाब होगा? कतई नहीं होगा, इसलिए कि ये पार्टी जो है वो मेरे हिसाब से हुकूमत करने के काबिल नहीं है, क्योंकि 2008 से मुसलसल हुकूमत में है। जिस वक्त वाकई जो ये शहर था वो रोशनियों का शहर था, हर चीज़ की वाफिर मकदार में जो है मतलब अवेलेबल थी, पानी था, बिजली थी, गैस थी। अब कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। बेशक पूरे पाकिस्तान में मसला है, लेकिन कराची में कुछ ज़्यादा मसला है। हालांकि कराची जो है वो पाकिस्तान की जो है वो 1/4 आबादी में से है, यानी 3 साढ़े 3 करोड़ या हो सकता है इससे भी ज़्यादा की हो, लेकिन वसाइल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग जो है वो बसों में मतलब ये कि धक्के खाते हैं, चिंचियों के पीछे दौड़ रहे हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट का सही इंतज़ाम है। कुछ जगहों पे उन्होंने बेशक किया हुआ है और बाकी जो है मतलब पूरे शहर में जो है वो निज़ाम धर्म भरम है। लोग मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा तादाद में हो गई हैं कि अब
लगता है कि सिर्फ मोटरसाइकिल का ही शहर है, आदमियों का नहीं है। आदमियों का नहीं है। अच्छा, सिग्नल 2000 चले, आप तो पूरी पार्टी की बात कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की बात करूं, 2016 से अब 24 आ गया है, मुराद अली शाह कंटिन्यूस इस सूबे को हेड करते आए हैं। उनको बतौर वज़ीर आला कैसा देखा है आपने, और कोई उनकी इनफरादियत कुछ नज़र आती है? ये सब मतलब है कि मतलब ताबे हैं, वो खुद इनकी डिसीजन पावर नहीं है। अच्छा, ये- सीएम की अपनी डिसीजन पावर नहीं नहीं, है। सवाल ही पैदा नहीं होगा कैसे होगी। जो इसको लेकर आया है पावर तो उसकी होगी ना, वो अपने काम करवाएगा। हाँ। ये अपनी मर्जी से क्या काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो किसी को जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ से अपने मतलब है कि फंड से किसी एक गरीब आदमी की मदद भी नहीं कर सकते जब तक कि इनको पीछे से जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सवाल ही पैदा पीपल्स नहीं होगा। पार्टी की सिंध में सादा अक्सरियत है। अगर इस बात को एक साइड पे रखा जाए और आपसे वैसे ही पूछा जाए कि वज़ीर आला, ये तमाम जितने भी सियासी रहनुमा आपको नज़र आ रहे हैं, उनमें से कौन कदरे बेहतर आपको दिखाई देता है, किसका नाम लेंगे? मैं तो पीटीआई के बारे में कहूँगा कि उसमें से किसी बंदे को जो है वो चुना जाए। उसमें से किसी बंदे का नाम बताएं जो इस कैलिबर का हो। इसमें मैं समझता हूँ कि पार्टी बेहतर समझती ना कि उनके नज़दीक कौन बंदा जो है वो ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकता है। इन हालात में ये पार्टी हमारी अपनी राय नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टी ईमानदार होने के साथ साथ काबिलियत भी तो होनी चाहिए ना। अगर ईमानदार हो बेवकूफ़ हो क्या फ़ायदा? नहीं, ईमानदार भी और काबिलियत भी होनी चाहिए। दोनों चीज़ें यकजा होंगी तो फिर लोगों को जो है वो सही मतलब मिल सकेगा। मिल सकेगा। मुराद अली शाह अच्छा इंतखाब होंगे सीएम के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए? इंशाअल्लाह। अच्छा जी हाँ। क्या बात पसंद है उनकी? इसलिए कुछ ऐसे मामलात थे जो सिंध के अंदर, हाँ, उसने इनके ऊपर जो है ना आवाज़ भी उठाया और उनकी कारकर्दगी इस हवाले से अच्छी थी। जी हाँ। सैलाब जब आया था सिंध में, बलूचिस्तान में, तो सिंध के अंदर अगर हम बात करें तो वज़ीर आला का किरदार कैसा था? देखिए, सैलाब तो एक ऐसी चीज़ थी जो वो आवाम ना हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था, वो तो आ गया और अल्लाह का एक वबाल था। और इसके लिए हम लोग मुसलमानों को तौबा भी करना चाहिए और इनके लिए जो है ना अफसोस कर सकते हैं। नासिर हुसैन शाह या मुराद अली शाह, दोनों में से तगड़ा कौन है आपकी नज़र में? माशाल्लाह दोनों अच्छी हैं। किसी एक का नाम लेना पड़े, वज़ीर आला तो एक ही बनेगा ना। हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है। वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर मुराद अली शाह को जो है वो उनका इंतखाब किया है। कैसा इंतखाब है ये? बेहतरीन इंतखाब है। वजह क्या है? वजह ये कि मुराद अली शाह साहब काम करते हैं, अच्छा, क्योंकि वफाक जो है वो सिंध के पास नहीं है। वफाक जो है नून लीग ने अपने काबू में किया हुआ है। ठीक है। जब वफाक उनको फंड नहीं देगा, वफाक उनको जब पैसा नहीं देगा, तो मुराद अली शाह साहब घर से तो पैसा नहीं लाएंगे पिछले ना। सालों में एक दौर ऐसा भी आया, वफाक सिंध दोनों पीपल्स पार्टी के पास था। जब वफाक और सिंध पीपल्स पार्टी के पास था तो कराची में काम हुआ, कराची में कई इलाकों में काम हुआ। लाड़काना जाके देख लें आप, लाड़काना की वो हालत नहीं है जो पहले किसी टाइम में होती थी। अच्छा। उसके अलावा आप सखर जाके देख लें, दूसरा कराची बन चुका है सखर। सिंध के अंदर काम किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन वफाक अगर कुछ करने दे तब कुछ करे ना। इमरान खान की जहाँ तक बात, लोग देखें, इमरान खान एक लीडर है, क्रिकेटर है, उसका तजर्बा इतना नहीं था। ईमानदारी तो सभी दिखाते हैं, लेकिन कुछ करके तो दिखाते। काबिलियत होनी करने वाला चाहिए। जो होता है ना वो उसके लिए 10 दिन भी बहुत होते हैं भाई। ठीक है, अब ये इन्होंने कहा कि जी उसको तो मौका नहीं मिला, उसको तो कोरोना हुआ था, तो ये हुआ था। और मेरे भाई सारे इख्तियारात पीटीआई को मिले हुए थे। वजीर आज़म पाकिस्तान था, वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं किया। बात ये है कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है तो भाई मेरे सिंध के अंदर उसने बहुत कुछ किया है। आप पीपल्स पार्टी की अच्छाइयाँ कर रहे हैं, उनकी तारीफ़ें बता रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी ही अच्छी है तो फिर मुराद अली शाह ही क्यों? नासिर हुसैन शाह या कोई और, वो क्यों नहीं? वो तो ऊपर लेवल के जो पार्टी के सदर हैं, हाँ। पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो पसंदीदगी साहब तो नहीं है ऊपर? नहीं, आला बात क़यादत पसंदीदगी की नहीं है, काबिलियत पे लाते हैं। काबिलियत पर है। मुराद अली शाह साहब में कुछ था, वरना नासिर हुसैन शाह साहब का नाम अभी कुछ दिन पहले दिया चल था रहा ना, था, हाँ। चल रहा था ना। हाँ। क्यों मुराद अली शाह साहब को लिया है? मतलब क़यादत समझती है कि वो कैपेबल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मुराद अली शाह साहब जब वजीर आला सिंध बने थे तो वजीर आला बन के उन्होंने खुद जाके रोडों पे निकल के, और जब सैलाब आया सिंध के अंदर उस टाइम खुद वो रोडों के ऊपर ही थे। मीडिया, आप ही लोग दिखा रहे थे ना, मीडिया वाले उनको। तो सही है। अब सवाल क्यों उठा रही है मीडिया इस बात के ऊपर? मुराद अली शाह अगर वजीर आला बनने के लिए मुंतखब हुए हैं तो कोई बात थी तो हुए हैं ना भाई। उनकी काबिलियत की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया गया। मुराद अली शाह अच्छी चॉइस होगा सिंध के लिए? बेहतर है। 7-8 साल हो गए उन्हें सीएम बने हुए। उनके 7-8 साल में सिंध का और बिलखुसूस कराची का माहौल कैसा रहा है? खर्चा वो पहले से काफ़ी बेहतर होते जा रहा है। हाँ, बेहतर होते जा जा रहा है। ठीक है जनाब, लोगों की बड़ी दिलचस्प आरा सामने आ रही है और लोगों का बड़ा सियासी शऊर है कराची के अंदर। सीएम हो, गवर्नर हो या दीगर आला ओहदेदारान हो,
लोग समझते हैं कि उनका माजी कैसा रहा है, उन्होंने कितना डिलीवर किया है और आगे उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल बात कर रहे हैं जो सूबे के हेड होते हैं, सीएम सिंध, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंस मुराद अली शाह साहब का नाम। पीपल्स पार्टी जिसने सिंध में इस बार आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल की है, उन्होंने एक बार फिर उन पर एतमाद ज़ाहिर किया है। तो ज़रा कराची वालों से पूछ रहे हैं कि जो 7-8 साल से हमारे वज़ीर आला सिंध चले आ रहे हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए, अगर हाँ तो उसकी क्या वजह और अगर ना तो उसकी क्या वजह है। मुराद अली शाह साहब को एक बार दोबारा सिंध का वज़ीर आला मुंतखब करने का इरादा किया पीपल्स पार्टी ने, ये फ़ैसला कैसा है? ये फैसला पीपल्स पार्टी वाले ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे आपको। आपको बतौर वज़ीर आला वो कैसे लगे 7-8 सालों में? 3 साल उन्होंने कुछ भी नहीं करा, शहर में वही खड्डे हैंगे, वही पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में लगे हुए हैं। नॉर्मल में पासपोर्ट जमा करा दिया हमने, आज 2 महीने से ऊपर हो गया, पासपोर्ट ही नहीं मिला। पासपोर्ट नहीं मिला, अब हज की 26 तारीख आखिरी है, तो अब क्या करें? वो हमें पहले पता होता हम अर्जेंट में जमा करा देते। अब देखो पासपोर्ट ऑफिस पे खड़े हुए सुबह से। ये सीएम सिंध चेंज होना चाहिए, फिर कोई दूसरा है? भाई दूसरा है या तीसरा है, बस काम होना चाहिए, आवाम का काम। मुराद अली शाह साहब आपने 7-8 साल से टीवी पे देख रहे हैं उन्हें, सड़कों पे भी शायद देखा हो आपने, कैसे लगते हैं? शुरू में जब आए थे तो काफ़ी काम करवाते थे। अच्छा, अभी तो पता ही नहीं है उनका होते कहाँ पर है, यहाँ होते भी हैं या नहीं होते। कराची के लिए बिलखुसूस, वैसे तो पूरे सूबे के सीएम है, कराची के लिए बिलखुसूस उन्होंने कितना काम किया? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से उनको 6 नंबर देंगे। 1% काम तो उन्होंने करवाया जब शुरू में आए थे वो। हाँ। तो अभी तो पता नहीं क्या हाल चल रहा है सिंध का। कराची आया जहाँ पानी भरा हुआ होता है, वहाँ रात को 3 बजे निकलते हैं, सफाई हुई होती है। और जो दूसरे इलाके के बल्दिया है, किमाड़ी है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को बतौर सीएम आपने कैसा पाया इतने सालों में? मुझे तो अच्छे नहीं लगे। अच्छे नहीं लगे? नहीं। लोगों को लगता है, एक तासुर ये भी है कि वो बड़े एनर्जेटिक हैं और सड़कों पर आते हैं, उन्होंने सिंध के लिए, कराची के लिए बड़ा रात को काम किया। 3 बजे मेरे ख्याल से निकलते हैं, जब पानी खुशक हो जाता है। आपने कभी मुराद अली शाह साहब को देखा लाइव? नहीं, लाइव नहीं देखा। कभी भी नहीं देखा? नहीं, मेरे ख्याल से। अच्छा, तो अब पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर उन पर एतमाद किया है, ये फैसला दुरुस्त है या आपकी नज़र में कोई और होना चाहिए था? क्योंकि बनना तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत उनको मिली है। जब आपने एक चीज़ को इस्तेमाल कर चुके हैं, अच्छा, तो फिर आपको अब दूसरा करना चाहिए ना। अच्छा, अब कोई अनयूज्ड चीज़ लेकर आए हैं। बिल्कुल, इस्तेमाल हो ही ये सर चीज़। सही है, सीएम साहब हमारे मुराद अली शाह साहब अच्छे सीएम है या कोई अब पीपल्स पार्टी को नया बंदा लेकर आना चाहिए था? नया भी लेके आके देख लें, हाँ, पुराना भी आजमा लिए इनके। हाँ। हमें तो कोई तब्दीली नहीं नज़र आई। हालात आपके सामने ही हैं, अच्छा, सड़कों की जो हालात हैं कराची में, हाँ। और लूट मार जो हो रही है। बाहर से पढ़े हैं, एनईडी से इंजीनियर हैं, मुराद अली शाह साहब आपको पसंद नहीं है? अब इंजीनियर सिर्फ क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए ना, काम करके दिखाएंगे तो हमारी आंखों में जो है उनकी कोई क्रेडिबिलिटी बनेगी। इतने सारे टीवी पे सियासी लोग आते हैं, किसी एक का नाम बताएं जो आप सीएम के तौर पर समझते हैं कि अच्छा रहेगा, चाहे उसने 2 सीटें निकाली पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात बहुत सोचना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी में किसी भी सियासी जमात से, किसी भी जो इस लेवल का कैपेबल बंदा हो। अगर सिंध की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल साहब को मेरा ख्याल है चांस दिया जा सकता है, अगर किसी और सियासी, वो इतने अहल आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो पिछली पास परफॉर्मेंस है उस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ। सवाल ये, मुराद अली शाह साहब सिंध के लिए बेहतर इंतखाब होंगे दोबारा वजीर आला के लिए? भाई असल में अब देखें लोग कितने परेशान हो रहे हैं। ये मेरे को पासपोर्ट दिए हुए जो है 2 महीने गुजर गए हैं, हाँ। अभी तक आया नहीं है। अब ये लोग बोलते हैं कि अर्जेंट की फ़ीस भर दो, हाँ। तो जो है ना 15 दिन में आ जाएगा। वो अर्जेंट की फ़ीस जो है 3 पासपोर्ट होगी, 6,000 रुपये में भरूँ, और 2 महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसका अभी तक जो है ना आता पता नहीं है कब आएगा। इन कामों में वजीर आला का किरदार कितना होता है आप समझते हैं? अगर वजीर आला बेहतर होता तो ये मामला सही ये होता? अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला सही होता तो मुल्क का ये मामला सही होते। हाँ। अब ये मामला जो है ना, आवाम परेशान है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब इनको अंदर पैसे दे दो तो पासपोर्ट बन जाता है, अगर पैसे नहीं दो तो बनेगा नहीं, उसमें ऑब्जेक्शन लगा देंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बनाते वक्त जो है ना परेशानी हुई, जब बन गया तो अब आने का पता ही नहीं है कब आएगा। मुराद अली शाह साहब बतौर वजीर आला कैसा इंतखाब है? मुराद अली शाह हाँ, जो इतने 7-8 साल से वजीर आला हैं ऑलरेडी।
असल में उनका अभी तो वो नहीं है ना। पीपल्स पार्टी ने कहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ही बनना है क्योंकि सादा अक्सरियत उनके पास है। पीपल्स पार्टी ने एक बार दोबारा उन्हीं पर एतमाद का इजहार किया। नहीं, वो इंशाल्लाह करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पिछला दौर उनका कैसा गुजरा है? पिछला दौर भी उनका मकसद है कि रद्द अमल आता है, थोड़ा बहुत तो होता रहता है, ये तो मसला नहीं है। लेकिन ये परेशानी तो है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लोग परेशान हो रहे हैं। उसका नाम सुना होगा, 7-8 साल से हमारे वजीर आला हैं, वो बतौर सीएम उनकी कारकर्दगी कैसी रही है? सिफर बिल्कुल सिफर। आप पाकिस्तान के कराची या किसी भी आप ये इलाके का विजिट करें, आपको कोई सड़क ऐसी नहीं साबुत मिले। आप किसी भी इंटीरियर एरिया में जाएं, आपको हर गली नाला खुदा मिलेगा। इतने हादसा हो रहे हैं, इतने रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी मेन वजह यही है। सिवाय कराची को उठा के आप देख लें, हैदराबाद ये सारे बने हुए हैं, कराची बिल्कुल आउट ऑफ सिफर, इनकी बटा सिफर है और कुछ भी नहीं। पीपल्स पार्टी इस बार सिंध में दोबारा अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई है। सीएम भी उन्होंने ही बनाना है। जी हाँ। उन्होंने एक बार फिर मुराद अली शाह पर एतमाद का इजहार किया है। हम लोग नहीं करते, आवाम नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर जो इतने आप सियासी रहनुमा देखते हैं, ख्वाह किसी भी जमात से हो, इस इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आपको कैपेबल बंदा कौन नजर आता है? मैं सपोर्ट करता हूँ पीटीआई को। उनमें से कोई ठीक है। कैपेबल बंदा बताएं। पीटीआई को भी हटा दें। इस टाइम जो थे ना, हाँ। हाफिज नईम साहब वो सीएम के लेवल के आदमी हैं। हाँ। बेस्ट है। मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई सपोर्ट पर सीएम के लिए हाफिज नईम को हाफिज समझते नईम हैं। साहब। अच्छा, हाफिज नईम या मुस्तफ़ा कमाल, इस पोस्ट का कैपेबल बंदा कौन है? हाफिज नईम साहब। उन्होंने कभी इतनी बड़ी पोस्ट को संभाला नहीं है। सीएम बहुत बड़ी पोस्ट होती है। असल में संभाला ऐसे नहीं है ना, कि जाहिर सी बात है उनको आने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। उनको आने का मौका तो दें। उनकी माशाल्लाह इतनी सारी सीटें निकलती हैं, लेकिन बस क्या करेंगे। मुराद अली शाह अच्छे वजीर आला थे। कोई भी आता है, हम लोग तो वही मजदूरी करना है। पासपोर्ट में 6 घंटे से लगे हुए। हाँ। सुबह से आए 8-9 बजे, अभी निकले हम लोग। खबरें देखते हैं जी बहुत सारे सियासी लीडरों को देखा होगा टीवी पे। हाँ। वजीर आला के लिए कौन सही लगता है कि यार ये बंदा वजीर आला बन जाए तो शायद काम हो जाए? कोई अच्छा नेक बंदा आ जाए। मुस्तफ़ा कमाल, हाफिज नईम, ये कोई अच्छे नेक बंदे आ जाए जो मसाइल हल कर दे हर चीज़। वजीर आला के लिए मुराद अली शाह पे दोबारा पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने एतमाद किया है। सही किया। कैसे है, आपको उनकी अच्छी बात क्या लगती है? मुराद अली शाह साहब काम करते हैं, वो सीन के अंदर नजर आता है। अच्छा, माशाल्लाह। ये साहब तो कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं अभी आपको वजीर आला हाउस रोड पे लेके चलता हूँ, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको, मेरे दोस्त, आप मेरे प्यारे से भाई, मैं अभी लेके चलता हूँ। गवर्नर हाउस के सामने की सड़कें टूटी हुई है, ये वजीर आला हाउस के सामने की सड़कें टूटी हुई है। इसके आगे और आप क्या देखोगे? आप बताओ ना, नाले के अंदर जब यहाँ पे गटरें बढ़ती है तो जहांगीर रोड किसने बनाया? जहांगीर रोड बहुत अरसे में बना है। तो किसने बनाया? बहुत अजियत हुई है। किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने। तो बस अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, ये इस्लामी जिंदाबाद। अच्छा, अच्छी बात क्या है उनकी? अच्छी बात ये है कि वो रोडों पे घूमता है। अच्छा। हर दुकानों पे घूमता है, जगह जगह घूमता है। हाँ। जहाँ काम होता है 2016 से वो सीएम है। उनके 7-7.5 साल 8 साल के दौर में सिंध ने कितनी तरक्की की है, बिलखुसूस कराची ने? 99% तरक्की करी है, 99%। अच्छा, कराची में अच्छे से अच्छा काम सीएम साहब का कौन सा है? अच्छे से अच्छा काम जो है सारे ही है जो वो कर रहा है। हाँ। सर, पीपल्स पार्टी ने दोबारा वजीर आला के लिए मुराद अली शाह साहब का नाम दिया है। जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हाँ। अपनी गाड़ी का पंचर सही नहीं कर सकते, टूटे हुए पेडल लगे अच्छा, हुए। जैसे हम लोग हुक्मरान आ रहे हैं, डिसाइड करेंगे। जैसे हुक्मरान आ रहे हैं। कैसे हुक्मरान, जैसे हम है वैसे हमारे हुक्मरान है, ऐसी लित्तर पड़ने चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे अमाल है ना, वैसे अल्लाह ने हुक्मरान करे, चाहे मुराद अली शाह हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे कोई भी हो। जैसे आप होगे वैसे अल्लाह आप पे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे। खामखा टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप अपने आवाम को सुधरना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी का ब्रेक तो सही करा नहीं सकते। 90% आवाम के पास इस वक्त अपने पास जो है लाइसेंस नहीं है, कानूनन जुर्म कर रहे हैं ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे मुराद अली शाह सही है कि जमात इस्लामी सही है? हमें अपने आप को देखना है। सही हो जाओ, सारे हुक्मरान खुद सही हो जाएंगे, वजीर आला भी अच्छा आ जाएगा, वजीर आजम भी अच्छा आ जाएगा, सारे मसले। वरना हमारे ऊपर अभी जुनैद बगदादी भी आ जाए ना तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। अभी मेरा ये हज फॉर्म है, हज फॉर्म के अंदर मेरे को बैंक से कॉल आई है कि 24 तारीख को जमा करा दो। अब 24 तारीख का मैंने 5 दिसंबर से पासपोर्ट जमा कराया हुआ है। आज तीसरा महीना हो गया। बैंक वाले बोले पासपोर्ट दो तो हज पे जाएंगे, और यहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह सलूक हो रहे हैं। अब क्या करेंगे? सर, सादा सा सवाल, मुराद अली शाह साहब अच्छा एतमाद हैं, पीपल्स पार्टी का अच्छा इंतखाब है?
सिंध में इस बार भी वज़ीर आला तो पीपल्स पार्टी ने बनाना, अक्सरियत उनको मिली है। उन्होंने एक बार फिर मुराद अली शाह साहब पर एतमाद किया है, ये एतमाद कैसा है? मुझे नहीं लगता ये एतमाद ठीक है। मुराद अली शाह ने काम क्या किया है? अच्छा, बेवकूफ़ बनाया है लोगों को। 7-7.5 साल से वज़ीर आला हैं। कुछ भी नहीं किया 7-7.5 साल में। किया क्या उन्होंने? उन्होंने सिर्फ अपने ही लोगों को देखा, सिंध को देखा, कराची का तो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा हाल क्या है? यहाँ देखो लाइनें लगी हैं बस। क्या दे रहे हैं? उनके टर्नओवर में कोई अच्छा काम हुआ? मुझे नहीं नजर आता कुछ। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। बिगाड़ क्या हुआ है? बिगाड़ इन्हीं की तरफ से। अपने अपनों को देखते हैं, अपने इलाकों को देखते हैं। 1,000 वोट पे तो ये वज़ीर आला बन के आ जाते हैं। अच्छा, और क्या लेंगे इनके? अच्छा चलो ये बताया, अगर पीपल्स पार्टी में से ही किसी और को इंतखाब करना पड़े किसी और का, तो शर्जील मेमन हैं, सईद गनी हैं, नासिर शाह हैं, कायम अली शाह साहब एक्सपीरियंस सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनमें से किसी को लाना चाहे तो कौन बेहतर होगा? मैं नहीं समझता। उनसे बेहतर तो यही है। उनसे बेहतर पढ़ा लिखा तो है। नजर तो आता है कि कोई वज़ीर आला है। अच्छा। शक्ल सूरत में भी खूबसूरत है। अच्छा, और अगर दीगर सियासी जमातों के जो लीडर हमें टीवी पे नजर आते हैं, बना तो वो नहीं सकते सीएम, पर अवाम अगर उनमें से किसी को मुंतखब करना चाहे तो वो कौन होगा? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पे इनके अलावा कोई और सकता। मतलब बात करना भी फजूल है। अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं, हम फर्जी बात कर रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात के पास अक्सरियत होती तो उनमें से, जैसे अगर हम कराची के पॉलिटिशियंस की बात करें तो जनाब यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल बड़े फेमस हैं, हाफिज़ नईम बड़े फेमस हैं और दीगर लोग हैं। इनमें से कोई सीएम के लायक है? हाफिज़ नईम साहब को मैं कैपेबल लगते हैं आपको? बिल्कुल कैपेबल है। मुराद अली शाह साहब कैसा इंतखाब है? सर, मुराद अली शाह साहब जो एक अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे ऑनेस्ट आदमी हैं, और उनके वालिद साहब जो अब्दुल्ला शाह साहब हैं वो भी उनका भी एक माजी में सीएम रह चुके हैं। अब जो उनके हवाले से जितने उन्होंने प्रॉपर काम करके दिए हैं वो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके दिए हैं। कुछ आवाम उनसे राज़ी है, कुछ राज़ी नहीं है। आप कितना राज़ी हैं? मैं 10 में से? मैं उनसे काफ़ी 10 में तकरीबन 8% तो मैं उनसे राज़ी हूँ। अच्छा। और अब के मैं हर चांस ये है कि नासिर हुसैन शाह साहब को दिया है या सईद गनी साहब को, मैम फरियाल तालपुर का भी दिया है। हाँ। वो भी एक अच्छी ऑनेस्ट औरत हैं और उन्होंने अपने हल्के से बहुत सारे जो फ्लेवर काम करके दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त फरियाल तालपुर को एक एज आ लेडीज़ को सीएम के ओहदे पे फाइज किया जाए। मतलब मुराद अली शाह से बेहतर ऑप्शन फरियाल तालपुर। मैम फरियाल तालपुर हैं, वो एक अच्छी साबिक औरत हैं और वो इस किरदार को अच्छा अंजाम देंगी। अगर कुछ चेंजिंग इस दफ़ा चाहिए, कुछ लोग शाह साहब से जो है नाराज़ हैं, कुछ राज़ी भी हैं, तो इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो सीएम का वोट है वो फरियाल तालपुर को है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी राय जनाब। मुराद अली शाह साहब टीवी पे तकरीबन 7-8 साल से रोज़ ही आते हैं खबरों में, ख़वातीन भी जानती हैं, मर्द भी जानते हैं। वज़ीर आला कैसे रहे हैं वो सिंध के? नहीं, हमारी समझ में नहीं आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया। कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। हाफिज़ुर रहमान को फर्स्ट नंबर। अच्छा, 100 में से 100। अच्छा, बात ये है कि बने नहीं है। हम अगर अपने घर के लिए भी कोई काम करवाते ना तो उस बंदे को लेते हैं जिसका तजर्बा हो। अब सीएम लेवल की पोस्ट हाफिज साहब का तजर्बा तो नहीं है। तजर्बा नहीं है, लेकिन तजर्बा है उनका, है, वो बहुत अच्छा चला लेंगे। हाँ। हाफिज नईम साहब सीएम के तौर पे सही रहेंगे? जी, सेम रहेगी। मुराद अली शाह साहब एनईडी से इंजीनियर हैं, बाहर से पढ़े हैं। हम उनके कायल नहीं, हमें रिजल्ट उनका अच्छा ना मिला है। हाँ। और ना हम जो है ना उनको समझते हैं कुछ। अच्छा, अगर वो आ गए तो और बर्बादी होगी। अब देखें, आना तो पीपल्स पार्टी से, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, जबरदस्ती गाना कर नहीं सकते। अब इन पीपल्स पार्टी में से फरियाल तालपुर साहिबा जो कि जरदारी साहब की हमशीरा हैं, उनका नाम भी चल रहा है। अगर इन दोनों में मवाजना करें तो किसको बना दें? फरियाल तालपुर को या मुराद अली शाह को? दोनों में से किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। बनाना तो है ना? बनाना है, वो फिर मर्जी पर है जिसको बना दें। आवाम का हिसाब किताब नहीं है। अच्छा जनाब, चलें, बड़ी ज़बरदस्त सी आरा सामने आ रही हैं लोगों की। और सीएम सिंध कौन होना चाहिए, हम ये सवाल कर रहे हैं लोगों से, और लोग उसकी मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं कि जनाब अगर मुराद अली शाह ने होना है तो उसकी क्या वजह है, और अगर किसी और ने बनना है तो वो उसकी क्या वजह समझते हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है, बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है आज का हमारा। और सीएम अभी सूबे का 18वीं तरमीम के बाद एक सबसे बड़ा ओहदा है और मुकम्मल इख्तियारात के साथ है। ओहदा तो यकीनी तौर पे सीएम का ही सूबे में सबसे बड़ा है। और जनाब अब लोग इस ओहदे पर किसको देखना चाहते हैं, हम ये लोगों से पूछें। इतने पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं और बड़े खूबसूरत भी हैं। पीछे पहले भी तो क्या उन्होंने कुछ करा नहीं है ना कोई। अच्छा, हाँ, 7-8 साल में उनकी वर्किंग अच्छी नहीं रही? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। किसको फिर सीएम बनाए? सीएम बड़ी पोस्ट है, उसके लिए बड़ी काबिलियत चाहिए बंदे की। जी बिल्कुल। किसको बनाए? आपको कोई सिंध के अंदर ऐसा नज़र आता है? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई ऐसा नज़र नहीं आता है। हम चाहते हैं नए चेहरे आने चाहिए। नए चेहरे आने चाहिए। फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी सीएम के लिए गर्दिश कर रहा है।
इन दोनों में से बेहतर कौन होगा, मुराद अली शाह या फरियाल साहिबा? फरियाल साहिबा को शायद आना चाहिए। अच्छा, जी बिल्कुल, उनको होना चाहिए। जी बिल्कुल होना अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी के अलावा हम फ़र्ज़ करें कोई और सीएम बन सकता है, तो जो हमें कराची के और सिंध के लीडर्स, टॉप लीडर्स नज़र आते हैं, उनमें से किसी का नाम लेना चाहें अगर? चाहिए। नहीं, मैं तो नहीं ले सकता ऐसे कोई नाम। कोई आपको पसंद हो, जो भी, कोई भी अब MQM से हो, PTI से हो, वॉटएवर, किसी भी जमात से हो, ईया का नाबुदो ईया का नस्ता। उनमें कोई कैपेबल बंदा भी तो हो ना, जी, बिल्कुल। जो सीएम लेवल का बंदा हो। जी बिल्कुल, उसमें तो खुर्रम शेर जमान को सीएम लेवल का बंदा समझते हैं? नहीं, उनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ तो इसलिए। हलीम आदिल शेख साहब को समझते हैं? अली जैदी साहब को समझते हैं कि वो सीएम की पोस्ट चला सकें, भले आपकी पसंदीदा जमात के हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चला उनको- सकते हैं। उनको चलाना। सर, चला सकते हैं या मुराद अली शाह ही सही इंतखाब है? बिल्कुल भी सही नहीं है। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है, उनका अपना बाई जो जगह है हाँ, सिंध, उसको उन्होंने ऑलरेडी जापान बना दिया है। अच्छा। तो हम नहीं चाहते कि जापान को दोबारा रिन्यू करके जापान बनाया जाए। यार उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं सिंध में और कराची में तो काम हुआ है, पुल बने हैं, अंडर पासिस बने हैं और बड़े काम हुए हैं। पुल और अंडर बाईपास से तो ज़िंदगी का गुजारा नहीं है ना, एसेसरीज नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्या किया अच्छा, जाए। बनना तो पीपल्स पार्टी से है, अक्सरियत उनके पास है, तो मुराद अली शाह साहब को अगर हटाएं तो फिर इनमें से कोई आपको कोई भी नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई भी नहीं। मुराद अली शाह साहब अच्छा सीएम है? नहीं, कौन अच्छा होगा फिर? कोई भी अच्छा हो, कोई काम करे, बस काम करे। 7-8 साल में मुराद अली शाह साहब ने काम नहीं किया? कोई नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, बनना तो देखें पीपल्स पार्टी से है ना, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है। अब फरियाल तालपुर साहिबा का भी नाम चल रहा है, मुराद अली शाह या फरियाल साहिबा में से बेहतर कौन लग रहा है? मुराद अली शाह फिर सही है। इनमें से फिर बेहतर मुराद अली शाह साहब बेहतर ही। चलें, ठीक है जनाब, एक बार फिर मुराद अली शाह साहब को वज़ीर आला से बना दिया। नहीं, अच्छा फैसला है। अच्छा, आपको उनकी नहीं, कारकर्दगी मुराद कैसी अली लगी? साहब ने ऑफ कोर्स काम किया है, कौन सा काम आपको उनका सिंध में या कराची में पसंद आया? तरक्याती काम किए हैं उन्होंने। अंडर पासिस वगैरह बने हैं और सड़कें वगैरह। उनके एक एफर्ट है, उनकी एफर्ट की है। अच्छा, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी वज़ीर आला के लिए चल रहा था, इसका तो सर मुझे नहीं पता। इन दोनों में से किसे चूज करेंगे? इन तो अवामी राय दे सकते हैं आपको, बस ये मुराद अली शाह साहब आप मुराद अली शाह को। मुराद अली शाह साहब बतौर वज़ीर आला एक बार फिर, कैसा फैसला है ये? जो भी बने काम करे और नज़र आए कि काम किया है, आवाम की खिदमत की है, और जो भुट्टो बेनज़ीर का जो मिशन था वो पूरा हो। 7-8 साल से वज़ीर आला है मुराद अली शाह साहब, इस दौर में काम नज़र नहीं आया? सर, काम जो जिस किस्म का नज़र आना चाहिए था उस किस्म का नज़र नहीं उस किस्म का नज़र नहीं आया, लेकिन काम हुआ है। अच्छा, चलें, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह, इनमें से किसको चूज़ करेंगे? मुराद अली शाह। मुराद अली शाह साहब पर पीपल्स पार्टी ने दोबारा एतमाद किया है सीएम के लिए। जो इन्होंने कहा उनको बैठा दें, मुराद अली शाह। मुराद अली शाह, आप उनसे मुतमईन हैं? मुतमईन है। 7-8 साल में उन्होंने कितना काम किया? 10 में से कितने नंबर? औरंगी टाउन में बहुत काम किया हमारे हवाले अच्छा, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से कम 8 नंबर देंगे। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त। मुराद अली शाह साहब को लोग पसंद करते हैं। फरियाल तालपुर साहिबा का नाम भी लोगों ने लिया और लोग समझते हैं कि वो भी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध के लिए एक बड़ा अच्छा इंतखाब हो सकती हैं। क़यादत का फैसला है कि वो किसे मुंतखब करते हैं, और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं तो मुराद अली शाह साहब को एक बार फिर सीएम सिंध के लिए उन पर एतमाद किया गया है। मुराद अली शाह साहब की फ़ैन फॉलोइंग भी है, बहरहाल लोग उनको यहाँ पर लाइक करते हैं और कराची के अवाम समझते हैं कि उन्होंने काम किया। मुराद अली शाह साहब ने काम किया वज़ीर आला के तौर पे? किस चीज़ का? मुराद अली शाह वज़ीर आला जो हैं हमारे, कैसा काम किया उन्होंने? काम तो कुछ तो अच्छा किया है, लेकिन गवर्नमेंट को तो फ़ायदा देना चाहिए ना। हाँ, गवर्नमेंट मुलाजिम को। अभी दोबारा सीएम, दोबारा वज़ीर आला बना दे मुराद अली शाह को। अभी महंगाई इतनी हो गई, अभी तेल 2 दिन में बढ़ गया है। हाँ, अब तेल देखो कितना बढ़ गया है, गरीब आदमी कोई हाँ, किराया भी नहीं भर सकता। हाँ। अभी हमें पैदल जाना पड़ता है। ठीक है सर, मुराद अली शाह साहब दोबारा वज़ीर आला के तौर पे अच्छा इंतखाब है? रहम करें सर, कुछ रहम करें। नहीं क्या मतलब रहम करें? अच्छा, कहें तो आपके हाथ पैर जोड़ लूँ मैं। अच्छा, अब देखें अक्सरियत तो पीपल्स पार्टी के पास है। अभी मैं आ रहा हूँ, खुदा की कसम, स्कूटर पे इतने बड़े बड़े मेन होल खुले हुए हैं। बिल्कुल खुले हुए। अल्लाह ना करे मैं गिर गया या दूसरा भाई मेरा गिर गया, किसी फैमिली के साथ गिरा तो गया ना बेचारा। स्कूटर पे जो घूम रहा गरीबी आदमी है ना, पैसे वाला तो नहीं है वो। बिल्कुल। अब उस पर ये हाल है, यकीन करें, अभी भी जाके देखें, 4 मेन होल खुले में इतने बड़े बड़े, कोई यूँ गुजर रहा है, कोई यूँ गुजर रहा है।
और रहम हादसा करें भी सर। होते हैं। रहम करें सर। अच्छा चलें, कोई एक नाम बताएं जो सीएम के लिए आपको कैपेबल लगता हो। यार उसको तो तुम लोगों ने जेल में डाल बता दिया। दें एक सीएम के लिए, वजीर आला के लिए, वजीर आजम के लिए नहीं, वजीर आला के लिए, सिंध की बात कर रहा हूँ। सिंध का तो यार देखे यार क्या पूछ सकते, कोई ऐसा किसी भी सियासी जमात से सिंध का कोई पॉलिटिशियन इतना तगड़ा लगता है आपको? हाफिज नईम, मुस्तफा कमाल, शर्जील मेमन। हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते। चलें। आदमी अच्छा है। मुराद अली शाह साहब ने 7-8 साल में काम नहीं किया है क्या? कब्रिस्तान किया, कब्र बना दिया कराची को, कब्रिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मामलात जो हैं ऐसे हैं कि जैसे आप ये समझ लो कि सीएम हमारे मुराद अली शाह साहब, उससे पहले कायम अली शाह साहब थे। हाँ। काम तो जो नज़र आ रहा है वो तो नज़र नहीं आ रहा, मतलब जो नज़र आ रहा है काम नहीं हुआ, खुले अल्फाजों में। दूसरी बात ये है, काम कराने के लिए हुक्मरानों की ज़रूरत नहीं होती, आवाम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? आवाम की ज़रूरत होती है। किधर है आवाम? वेयर इज़ आवाम? सादा सा सवाल का जवाब दें, मुराद अली शाह को दोबारा वजीर आला बनाए? नहीं। असल में देखो, मेरी आदत है मैं घुमा फिरा के हवाले देता हूँ दीन के हवाले से, मैं उसी से दूंगा। लेकिन आफ्टर एक मिनट सर, सवाल ये है, मुराद अली शाह साहब पर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने दोबारा एतमाद का इजहार किया। सही है। कैसा लगा? भाई मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपने घर भर रहे हैं, अपने जेब भर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई उनसे सहूलत नहीं मिली। ना पानी का कोई सही तरह से इंतज़ाम हुआ, ना सीवरेज का इंतज़ाम हुआ, ना सड़कें बनी, ना रोडें बनी। आज तक कराची के हालात वैसे के वैसे ही हैं। पंजाब देखें माशाल्लाह कितना हरा भरा है और कितना तरक्की कर रहा है इस वक्त। और हमारा कराची जो इस वक्त बिज़नेस के अतबार से, कारोबार के अतबार से इतना अपर लेवल पे होना चाहिए और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी कराची से ही जमा हो रहा है, लेकिन फिर भी कराची को जो है वो डेमोलेशन पे लिया जा रहा है। फरियाल तालपुर साहिबा और मुराद अली शाह साहब के नाम बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं सीएम के लिए। इन दोनों में से बेहतर कौन लगता है? इन दोनों में से बेहतर तो मैं फरियाल तालपुर को कहूँगा। अच्छा, मुराद अली शाह साहब से इतने नाराज़ हैं आप? मतलब इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया जो लोगों को, हाँ, लोगों को जो इनसे भरोसा था, जो इनसे तवक्को थी कि ये आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, लेकिन ना कोई रोडें बनी, ना कोई सड़कें बनी, ना कोई किसी तिमादारी में आए। बिलफर्ज हम किसी और सियासी जमात की तरफ जाते हैं तो सिंध के पॉलिटिशियंस में से ऐसा कौन नज़र आता है जो सीएम के ओहदे के लायक आपको लगता है? देखिए, मैं सिंध के लिए तो मैं फिर से ये कहूँगा कि सिंध में अगर जिस तरह आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मुत्तहिदा के पास जो सारे मामलात थे MQM पाकिस्तान के हवाले से, मैं कहूँगा तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी रोडें बनाई, बड़ी मुस्तफ़ा कमाल साहब को सीएम की पोस्ट के लायक समझते हैं? मैं मुस्तफ़ा कमाल को बेहतर समझ, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं और माशाल्लाह काबिल एहतराम भी हैं और माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह कि हॉनेस्ट हैं और हर जगह पे हर वक्त हर काम में साथ होते हैं वो। सर, मुराद अली शाह साहब पर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर वज़ीर आला के लिए एतमाद किया है, ये फैसला कैसा है? नहीं, सही नहीं है। वजह? गलत, कोई काम ही नहीं किया इन्होंने, फुटपाथ बनाए बस फुटपाथ बनाए। अच्छा, बनाना तो फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत नहीं फैसला करना है, अगर इनको हटाएं तो किसको बनाएं फिर? शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, फरियाल तालपुर, कोई भी सही नहीं, कोई भी सही नहीं है। सिंध के अंदर कोई ऐसा तगड़ा पॉलिटिशियन नज़र आता है जिस ओहदे के लायक? सही तरीक़ाकार ये है कि इनको आना नहीं चाहिए, पूरे मुल्क में एक पार्टी की हुकूमत बने, ठीक है, वही वज़ीर आला हो। उसकी वजह ये है कि ये जो है ना, वहाँ वफाक में और होती है, यहाँ और होती है। ये क्या करते हैं, हमें वफाक पैसा नहीं दे रहे, पैसे लगे खा जा रहे हैं। तरमीम के बाद तो सूबे के पास सारे इख्तियारात हैं तकरीबन, तो ये बहाने लगाते हैं। पैसा आया है, पहले भी लगाया ही नहीं गया, इनके गटर के ढक्कन ही नहीं पूरे, और इन्होंने क्या करना है? ठीक है, कोई इन्होंने कोई लगाया हो, बिजली का सिस्टम लगाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई कमर्शियल काम बताएं, कुछ भी नहीं किया। इनके जिनके मतलब गटरों के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे, बंदे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, इन्होंने और क्या करना है? फरियाल तालपुर साहिबा या मुराद अली शाह साहब, इन दोनों में से कदरे बेहतर कौन है? यार अब इनमें कोई भी बेहतर नहीं। बेहतर ये है कि ये ना एक हुकूमत बने ताकि ये बहाना ना लगा सके उन्होंने दिया है और हमने किया। आजमा ही हुई चीज़ है। अच्छा, अगर अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको और लेना चाहिए, बट आई थिंक द न्यू टैलेंटेड मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर द नेक्स्ट टर्म, क्योंकि अब यंगस्टर्स भी काफ़ी आ गए हैं, तो उनको भी एक मौका दिया जाए। फरियाल तालपुर साहिबा का भी नाम चल रहा था, उनको या फिर दूसरे पीपल्स पार्टी के किसी पॉलिटिशियन को हम देखें। अक्सरियती पार्टी तो पीपल्स पार्टी है, अगर वो हुकूमत बना रही है तो उसमें जो मुत्तफ़िका राय हो
और जो सूबे के बेहतरी के लिए हो, एनर्जेटिक हो, पोटेंशियल्स हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, और जो सूबे के मसाइल हैं, जो पेचीदा मसाइल है, उनको कम से कम इतनी विजडम हो कि उनको हल कैसे किया जा सकता है, उनकी समझ बूझ हो। तो इस तरह का कोई विजर्ड आदमी लाना चाहिए। साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे? मुराद अली शाह को 10 में से 4 नंबर है। आप कितने नंबर देंगे मुराद अली शाह साहब? 10 में से 5। 10 में से 5। 7-8 साल से वज़ीर आला हैं, कौन से काम उनके अच्छे लगे और कौन से आप समझती हैं कि मज़ीद करने चाहिए थे? उनको ज़्यादा काम करना चाहिए था, पर उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, उस तरीके से डिलीवर नहीं किया। अच्छा, एक बार अब दोबारा वो अगर सीएम बनते हैं, आप क्या चाहती हैं वो प्रायोरिटी पे कौन से काम रखें सूबे में? एजुकेशन का बड़ा फुकदान है हमारा। हाँ, तो उसको सही करना चाहिए। अच्छा जनाब, सिंध के अंदर वज़ीर आला कौन बनेगा, ये इस वक्त मुकाबला चल रहा है और मुख्तलिफ नाम जो है वो गर्दिश कर रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने सिंध में सादा अक्सरियत हासिल की है, उसने एक बार फिर जो वज़ीर आला हैं उनके लिए मुराद अली शाह साहब का नाम सिलेक्ट किया और उन पर एतमाद का इजहार किया है। 2016 से लेकर अब तक सूबे की जो बागदौड़ है बतौर वज़ीर आला वो मुराद अली शाह संभाले हुए थे और एक बार फिर पीपल्स पार्टी समझती है कि ये ओहदा वही बेहतर तरीके से चला सकते हैं। कराची वालों का ख़ास तौर पर इस बारे में क्या कहना है और वो मुराद अली शाह की कारकर्दगी को कैसा देखते हैं, और एक बार फिर अगर वो सीएम बनते हैं तो इस फैसले से अवाम कितना मुतमईन है, आज हमने लोगों से जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आई और कुछ लोग मुराद अली शाह की कारकर्दगी से ख़ासा मुतमईन है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक बार चेंज करना चाहिए और इस बार कोई नया चेहरा सामने लाना चाहिए ताकि वो और मज़ीद बेहतर तरीके से सिंध को और बिलखुसूस कराची को डिलीवर कर सके। इसी आरा के साथ, इसी सवाल के साथ आज हमने अपने शो का अख्तिताम किया। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।